हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम की डेट कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, इसलिए आपके पास यह एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना एक चुनौती है और उस ऊंचाई पर पहुंचकर उस जगह को मेंटेन करना उससे भी बड़ी चुनौती। इसी क्रम में यह वीडियो पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर ढंग से हो पाए। इस वीडियो को कई बार ध्यान से देखें। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा तथा इसे अपने सभी दोस्तों को सेंड करें। यह उनके बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बीएड एग्जाम फ्रॉम एसआरबीपी डिग्री कॉलेज उन्नाव। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कहाँ रह करके अपना विकास करता है? घर पर रह करके विकास करता है, विद्यालय में रह करके विकास करता है, समाज में रहकर विकास करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, मनुष्य क्या है? एक समाज में ऐसे एक सामाजिक प्राणी है ना। और समाज में रह करके ही वो अपना विकास कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, घर पर रह करके कोई अपना विकास नहीं कर सकता, विद्यालय से नहीं कर सकता, समाज में रह करके वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है ना। सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? जो भी सामाजिक संबंधों का अध्ययन है वो किस विज्ञान में किया जाता है? तो वो आपका सामाजिक विज्ञान में किया जाता है ना। ऐसा तो है नहीं हम प्रौद्योगिकी विज्ञान में जाकर के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, या गृह विज्ञान में, या भाषा विज्ञान में, है ना। तो ऑप्शन तीनों गलत है। राइट वन है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर। चलिए नेक्स्ट वन इज सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें निम्न में से किसके अनुकूल होनी चाहिए? शिक्षक के अनुकूल होनी चाहिए, या छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, या फिर विद्यालय प्रबंधक के अनुकूल होनी चाहिए, या प्रकाशक के अनुकूल होनी चाहिए? तो सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। पढ़ना छात्रों को है, सीखना छात्रों को है ना। तो अब इसमें ये प्रकाशक के अनुकूल और प्रबंधक के और शिक्षकों के, इससे कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आज विश्व के देशों के बीच क्या कम हुआ है? संबंध कम हुए हैं, दूरियां कम हो गई हैं, आर्थिक लेन देन या फिर भाईचारा। तो आज विश्व के जितने भी देश हैं उनके बीच दूरियां कम हो गई हैं। क्या है? दूरियां कम हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है क्वेश्चन कि वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है? प्राचीन, नवीन, या प्राचीन और नवीन दोनों? तो यहाँ पे जो नवीन है वो नवीन। वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का नवीन रूप विकसित हो रहा है, एक नया रूप विकसित हो रहा है। सामाजिक और भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्न में से कौन सा विषय है? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका चाहे वो अर्थशास्त्र हो, या राजनीति शास्त्र हो, या फिर समाज शास्त्र हो, ये तीनों ही जो है इसमें शामिल होते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। सामाजिक और भौतिक वातावरण के अध्ययन विषय का भाग निम्नलिखित कौन सा विषय है? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तत्व का? मानवीय संबंधों का किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, नागरिक शिक्षा का भी अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, उपरोक्त सभी, ये राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययनों के प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, या फिर
जर्मनी में, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सामाजिक अध्ययनों के पर्याय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, यूएसए में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। सोशल स्टडीज पर कमीशन कब नियुक्त किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन उसमें से राइट क्या है, 1934। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका सृजन करता है। सामाजिक अध्ययन कुशलताओं का सृजन करता है। जी हाँ, बात सही है। व्यक्ति बालक जो है वो स्किल्स सीखते हैं, चारित्रिक गुणों का डेवलपमेंट होता है उनके अंदर, वृत्तियों का विकास होता है, वृत्तियों का सृजन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यह जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। जब तीनों सही है तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है, समाज, समाजशास्त्री, मानव या शिक्षण। तो सामाजिक अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मानव है। प्रोफेसर बोंगले के अनुसार सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में, सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में कौन से गुण होने चाहिए। आर्थिक दक्षता होनी चाहिए, सकारात्मक नैतिकता होनी चाहिए, निषेधात्मक नैतिकता होनी चाहिए। ये सारे ही गुण जो है वो एक सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में होने चाहिए। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं 14। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के नवीन संकल्पना कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, जी नहीं, ये नहीं है। सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, ये भी नहीं है। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, ये भी नहीं है। एक बचता है मानवीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना क्या है, मानवीय संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया, क्लासरूम प्रोसेस डेवलप करने में क्या सहायक है, क्या हेल्प करता है। अभिव्यक्ति, जी हाँ, ज्ञान और कुशलता, ये तीनों ही इसमें क्या करते हैं, सहायक होते हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करता है, संस्कृति को, आधुनिक सभ्यता को, सामाजिक परिवर्तनों को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी को। सामाजिक अध्ययन का जो ज्ञान है वह संस्कृति को क्लैरिफाई करता है, आधुनिक सभ्यता संस्कृति को करता है, सामाजिक परिवर्तनों को भी स्पष्ट करता है। अतीत डैश का जन्मदाता है और वर्तमान के लिए मार्गदर्शक है। कौन, अतीत जो है वह वर्तमान का जन्मदाता है और भविष्य और वर्तमान के लिए मार्गदर्शक है। कौन, भविष्य। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में किन नागरिक गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पे कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आती है, अधिकारों की मर्यादा का विकास होता है, आपसी सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का विकास होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब यहाँ से आपका सेकेंड जो चैप्टर है उसका नाम है सामाजिक विज्ञान बनाम प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बनाम सामाजिक अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन में हम इतिहास का भी अध्ययन करते हैं, भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, नागरिक शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। उपरोक्त सभी द राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसमें आपके समन्वित रूप, एकीकृत रूप, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका समन्वित रूप और एकीकृत रूप ये दोनों ही आपके इसके ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन था कि सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें समन्वित रूप और एकीकृत रूप इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं। इसमें आपके 3 सोपान होते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता, एक अच्छा जो लर्नर है, जो अच्छा लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ये क्या है, उसकी प्रमुख विशेषता है इच्छा शक्ति। अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या है। बाजार में उपलब्ध होना, शिक्षक द्वारा निर्मित हो, या पाठ्य पुस्तक में वर्णित, या फिर छात्र द्वारा निर्मित हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्र द्वारा जो निर्मित सामग्री है वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री होती है अधिगम की दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
सामाजिक अध्ययन संबंधी अनेक समस्याओं और प्रत्यय को किस रूप में स्पष्ट किया जाता है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आर्थिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, या सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका व्यवहारिक रूप में, किस रूप में? व्यवहारिक रूप में स्पष्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होता है? सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक होता है, आर्थिक या उत्पादक? सैद्धांतिक होता है। सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंधों का सैद्धांतिक वर्णन होता है। कैसा वर्णन होता है? सैद्धांतिक वर्णन होता है। प्राकृतिक विज्ञान में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राकृतिक विज्ञान में पदार्थ विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का। प्राकृतिक विज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी का। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? अभिप्रेरणा, परिपक्वता, उद्देश्य, विभिन्न अनुक्रियाएं। क्या हो जाएगा? परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन अधिगम का चरण है? पुनर्बलन, क्या यह अधिगम का चरण है? एकीकरण और सामान्यीकरण, विभिन्न प्रक्रियाएं। तो देखिए अधिगम के चरण में हमारे पुनर्बलन भी शामिल है, एकीकरण, सामान्यीकरण भी आता है और विभिन्न प्रक्रियाएं भी आती हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट वन हो जाएगा। अन्य सामाजिक विज्ञान अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देते हैं? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आर्थिक या उत्पादक? तो अन्य सामाजिक विज्ञान अधिकांशतः ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देते हैं। किस पर? सैद्धांतिक पक्ष पर बल देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? रसायन विज्ञान का, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान का अध्ययन नहीं करते हम सामाजिक विज्ञान में, है ना। तो नहीं किया जाता, तो इसका नहीं किया जाता है। भौतिक संसार की घटनाओं की खोज किन नियमों के आधार पर की गई? जो भौतिक संसार की जो घटनाएं हैं उनकी खोज किन नियमों के आधार पर की गई? तो ये आपके प्राकृतिक नियमों के आधार पर की गई। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। भौतिक संसार की घटनाओं की खोज प्राकृतिक नियमों के आधार पर की गई। सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? भारतीय काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज, ए ऑप्शन, या फिर चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा यूएसए अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज। तो ऑप्शन आपका यही सही है, यूएसए अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज के द्वारा दी गई परिभाषा है। सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? किस शताब्दी में प्रचलन में आया? 18वीं, 19वीं, 20वीं या फिर 21वीं? तो सामाजिक अध्ययन जो शब्द है ये आपका 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। अधिगम क्या है? अधिगम सीखना होता है, अधिगम लर्निंग होता है ना। एक उत्पाद है या एक प्रक्रिया है, या ए और बी दोनों हैं, या फिर ए और बी दोनों नहीं हैं। तो ना तो ये उत्पाद है ना कोई प्रोसेस है। ठीक है, ऑप्शन बी डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? सुरक्षा, पुनर्बलन, उद्देश्य, अभिप्रेरणा। देखिए तो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, सुरक्षा नहीं है अधिगम प्रक्रिया का पक्ष। बाकी पुनर्बलन यह भी लर्निंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, उद्देश्य यह भी अधिगम प्रक्रिया का ही पक्ष है, और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यह भी अधिगम प्रक्रिया का एक पक्ष है। लेकिन सुरक्षा यहाँ पे बिल्कुल ऑड वन ऑप्शन है, तो यही आपका सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है, कहाँ से होता है? भीड़-भाड़ से आरंभ होता है, पुनर्बलन से, एकांतवास से, जनसंपर्क से। तो सामाजिक अध्ययन जनसंपर्क से प्रारंभ होता है। कहाँ से? जनसंपर्क से आरंभ होता है। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विषयों की विशिष्टता और परस्पर निर्भरता। ज्ञान क्या है? अखंड इकाई है, विषय अनुसार इकाई है, विशिष्ट विषय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ज्ञान है वह एक अखंड इकाई है।
मानव अपनी आधारभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करता है? तो वह सामाजिक साधन का और भौतिक साधन का, इन दोनों ही प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन हम बी, जब ए और बी दोनों सही हैं तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ए और बी दोनों का, मानव अपनी आधारभूत और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक और सामाजिक, इन दोनों ही प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मानव समाज का विकास निम्न में से किसमें निहित है या समाहित है? आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में, आर्थिक आवश्यकताओं की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट वन क्या हो जाएगा? बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में। ठीक है, मानव समाज का विकास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में निहित है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं भाई इसके। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? टीचिंग का इसका एम क्या है? लक्ष्य क्या है? छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना ताकि छात्र अच्छे नागरिक बन सकें। जी हाँ, बिल्कुल बात ये सही है, इसीलिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराया जाता है। छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना। तीनों ही ऑप्शन जब सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं, उपरोक्त सभी को। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया था? समाज शास्त्र विषय को। किसको जोड़ा गया? समाज शास्त्र विषय को। ऑप्शन सी सही हो गया आपका। सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता क्या है? सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता क्या है? भोजन। जी हाँ, ये भी सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता है ना। आवास और वस्त्र, ये तो वही बात हो गई, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो उपरोक्त सभी के साथ में हम चले जाएंगे। ये आपकी रोटी हो गई, ये कपड़ा हो गया, ये आपका मकान हो गया। ये सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, आवास और वस्त्र। निम्न में से क्या भूगोल विषय से संबंधित है? क्या प्राकृतिक वनस्पति भूगोल से विषय संबंधित है? कृषि एवं उपज, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भूगोल की बात हो रही है। भूगोल, तो भूगोल में हम प्राकृतिक वनस्पति की भी बात करते हैं, कृषि और उपज की भी बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। मानव समाज की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए किस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक? मानव समाज की विकास प्रक्रिया, है ना, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने के लिए किस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है? तो इसका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास का ज्ञान लेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे तो यह अत्यंत आवश्यक होगा, अत्यंत उचित होगा। सामाजिक अध्ययन बल देता है, किस पर बल देता है? इतिहास विषय पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, समन्वित ज्ञान पर, विशिष्ट अध्ययन पर। किस पर बल देता है? ये समन्वित ज्ञान पर। किस पर? सामाजिक अध्ययन जो है वह समन्वित ज्ञान पर बल देता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से किसका ज्ञान होना चाहिए? विज्ञान का, गणित का, समसामयिक घटनाओं का, या ए और बी दोनों? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समसामयिक घटनाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इतिहास विषय में निम्न में कौन सा ज्ञान सुरक्षित रहता है? तो इसमें देश की सभ्यता, इतिहास में देश की सभ्यता ज्ञान सुरक्षित रहता है, देश की संस्कृति की बात होती है, सामाजिक डेवलपमेंट की बात होती है, इसलिए हम उपरोक्त सभी को चूज कर लेंगे। नागरिक और राजनीति शास्त्र से निम्नलिखित में क्या संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका क्या संबंधित नहीं है? संविधान, अर्थशास्त्र, अधिकार और कर्तव्य। नागरिक और राजनीति शास्त्र से, तो इसमें अर्थशास्त्र संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या सही संबंधित नहीं है? अर्थशास्त्र इसमें संबंधित नहीं है। मानव जीवन में निम्नलिखित में से किस वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मानव जीवन में किस वातावरण की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कौन सा वातावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो भौतिक वातावरण। कौन सा वातावरण? भौतिक वातावरण मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सबसे पहले किस आयोग ने 1952-53 में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। किसने किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। सामाजिक अध्ययन के विषयों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन के विषय में हमारा इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है, लेकिन भाषा और गणित इसमें
शामिल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि मिलेगा आगे। देखिए, एक सेकंड प्लीज। 17 की बात कर लेते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र क्या है? तीव्र ध्वनि से पढ़ना, पारदर्शिता, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। तो सरल से कठिन की ओर। और ये शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। शिक्षण के पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।